नमस्कार दोस्तों पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की कार्यकाल एवं पदावधि। न्यायाधीश सहित उनके अन्य न्यायाधीशों क्या पढ़ा था हमने? कार्यकाल। बिल्कुल राइट, कार्यकाल पढ़ा था। इसके पहले वीडियो में हमने इनकी योग्यता भी जान ली थी और इनकी नियुक्ति के बारे में जान लिया था। हमने जाना था योग्यताओं में कि इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाल दी थी, आपने यदि नहीं देखी तो पहले देख लीजिएगा। योग्यता में शॉर्ट वीडियो भी है। मैंने योग्यता में क्या बताया था? इसकी मेनली 2 योग्यता है। कितनी योग्यता है? 2 योग्यता। कौन कौन सी देखना? पहला तो है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक से तात्पर्य ये है होना चाहिए। भारत से नागरिक से होने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि वह भारत का नागरिक है तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब ऐसा सुनो, मूल रूप से भारतीय भी नहीं, यदि कोई विदेशी आकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर ले तब वह भी एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है ना? ये कहने का मतलब है। तभी तो इसमें कौन शब्द का यूज किया है? नागरिक का। कौन शब्द यूज किया है? नागरिक का। ठीक है। जो दूसरी योग्यता थी तो दूसरे में भी 3 थी। तीनों में से कोई सा भी होना चाहिए था। पहली थी उसमें भी कि वह कम से कम कितने 5 वर्ष तक लगातार क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, यानी कि न्यायाधीश। हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए लगातार 5 साल तक। ठीक है। अन्यथा यदि यह भी नहीं है तो फिर दूसरी या करके दूसरी है वह कम से कम 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट में अधिवक्ता। हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए? अधिवक्ता, एडवोकेट। ठीक है। यदि यह भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई थी तो क्या होना चाहिए? तीसरा था कि राष्ट्रपति की निगाह में या राष्ट्रपति की राय में वह कानून का जानकार हो, विधि वेत्ता हो, कानून में पारंगत हो। ठीक है ना? ये इसकी क्या थी? तीनों योग्यताएं थी। चलो जी, हमने योग्यता भी पढ़ ली थी, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत इनकी नियुक्ति भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में। तदर्थ न्यायाधीश क्या है? देखना, तदर्थ न्यायाधीश है जब जो सुप्रीम कोर्ट का जब सेशन चल रहा होता है, सत्र चल रहा होता है, तब यदि गण पूर्ति नहीं हो पा रही, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा और न्यायाधीशों की संख्या पड़ रही है कम, तब क्या होगा? तब इन जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ का मतलब तत्काल, उस समय के लिए ही, केवल उस समय के लिए ही इनकी नियुक्ति की जाती है। देखना, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लिया एक कमरा है, इस कमरे में 10 सदस्य होना थे। इस कमरे में कितने सदस्य? 10 होने थे, लेकिन उस कमरे की बैठक में उपस्थित सदस्य है 4। उस कमरे में जो बैठक होगी उसमें उस समय कितने सदस्य उपस्थित हैं? 4। लेकिन बैठक को प्रारंभ करने के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि वहाँ कम से कम 6 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 6 सदस्य बैठक को प्रारंभ करने के लिए। लेकिन उपस्थित कितने हैं? 4। तो कमी कितने की पड़ रही है? 2 की। तो 2 सदस्य अतिरिक्त ला करके इसमें बिठाएंगे, तभी इसका कोरम पूरा होगा और कोरम पूरा होने के बाद बैठक को प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन बात आती है, ये 2 सदस्य कैसे बिठाए थे? इनकी अलग प्रक्रिया होगी इस कमरे के लिए। तो इसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यदि कार्य बहुत अधिक हो जाए अथवा न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कमी पड़ जाए, तब इनके लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। एक और बात मैं बता दूं, इनका जो प्रावधान है तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त करने का, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही है। किसमें है? केवल सुप्रीम कोर्ट में ही है। हाई कोर्ट में कभी भी तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जाते। क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान सुनना। केवल सुप्रीम कोर्ट में ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, ना कि हाई कोर्ट में। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है। पहले देखते हैं हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का जो बात बताई गई है वह आर्टिकल 126 में बताई गई है। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है ना? अब ऐसा तो नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर देगा, नहीं। कॉलेजियम की सिफारिश पर अथवा मंत्री परिषद की सिफारिश पर भी किसी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है।
चलिए अब देखते हैं अगली बात, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। पहले पढ़ लेते, देखते हैं। आर्टिकल 127 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। जितने भी तदर्थ न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ है? आर्टिकल 127 में। कितने में? आर्टिकल 127 यानी कि 127 में। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से ही, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना है, तो इससे पहले, नियुक्त करने से पहले CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होगी। ठीक है ना? यानी कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही इनकी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया था? वह लिया गया था फ्रांस के संविधान से। कहाँ से लिया गया था? फ्रांस के संविधान से। यह बात नोट करने लायक है, इसके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो एक बार फिर बता दूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी जितनी प्रावधान है कहाँ से लिए गए थे? ये लिए गए थे फ्रांस के संविधान से। चलिए अगली बात करते हैं। जो तदर्थ न्यायाधीश है केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं। मैंने आपको बात पहले भी बता दी। जितने भी तदर्थ न्यायाधीश है इनकी जो नियुक्ति होगी केवल किस में होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी, ना कि हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में नहीं। चलिए आर्टिकल 128 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी सुप्रीम कोर्ट में बैठने का अनुरोध कर सकता है। देखना, कभी कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट में बैठने की अनुमति मिल जाती है। अनुमति कौन देता है? अनुमति देता है राष्ट्रपति। लेकिन सिफारिश कौन करता है? सिफारिश करता है CJI। यानी कि CJI किसी भी व्यक्ति से जो कि रिटायर हो चुका, मुख्य जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जज था वो रिटायर हो चुका, उससे अनुरोध करेगा कि आप फिलहाल हमारे सुप्रीम कोर्ट में आकर, उच्चतम न्यायालय में आकर कार्यभार संभालें। कार्यभार संभालने से जिसे अनुरोध करेगा, इसके साथ साथ एक राष्ट्रपति के पास भी उसको सहमति लेनी होगी। राष्ट्रपति जब सहमति देगा तब भी वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 128 के तहत क्या होगा? न्यायाधीश के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा। जिस समय ये कार्य करेंगे तदर्थ न्यायाधीश, तो इनकी जो कार्य शक्ति है और इनके जो विशेषाधिकार है वे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे ही होंगे। कैसे होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, जो वास्तविक न्यायाधीश है, उनके जैसे ही जो कार्य और जो उनके विशेष अधिकार होंगे, कैसे होंगे? तदर्थ न्यायाधीशों के बिल्कुल बराबर होगी। चलिए आज तक के लिए इतना ही। ठीक है। आने वाली वीडियो में मिलेंगे हम हाई कोर्ट के बारे में जानते हुए। ठीक है। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।